बिहार में एमएलसी चुनाव की बिगुल बजने वाली है और चर्चा जिस तरह से हो रही थी कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार एमएलसी बनने वाले हैं, लेकिन अब निशांत कुमार एमएलसी नहीं बनेंगे। दीपक प्रकाश एमएलसी बनने को आतुर हैं और निशांत कुमार, दीपक प्रकाश ऐसे दो शख्स हैं जो बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हुए ये मंत्री पद पर सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार ने जिस तरह से कह दिया है कि हम एमएलसी नहीं बनेंगे, सत्ता के गलियारे में चर्चा तरह तरह की होना शुरू हो गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। 28 जून को 9 एमएलसी का पोस्ट खाली हो रहा है। चुनाव तो 10 सीट पर होगा। एक सीट है उपचुनाव का। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बन गए हैं तो उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वैसे स्थिति में 10 सीट पर चुनाव होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार के सीट पर उपचुनाव होगा और बाकी 9 सीट पर द्विवार्षिक जो चुनाव प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव किए जाएंगे। 28 जून को सीट खाली होने वाला है, उसके पहले ही चुनाव आयोग कभी भी चुनावी बिगुल बजा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह हो रही है कि निशांत कुमार को एमएलसी बनाने की बात हो रही थी कि निशांत कुमार एमएलसी बनेंगे, लेकिन निशांत कुमार ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि हम चोर दरवाजे से नहीं जाएंगे, हम जनता से चुन करके आएंगे। हरनौत सीट की चर्चा हो रही है, वही हरनौत सीट नालंदा जिला का जिससे नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और सीएम का पद जो है इतने दिन तक जो है सुशोभित करते रहे। बिहार के विकास में उनकी अहम भूमिका रही, विकास पुरुष के नाम से बिहार में जाने जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में निशांत कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम जनता से चुन करके आएंगे और हरनौत सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हरनौत सीट पर ऑलरेडी जो है वहां पर विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं। तो वैसी स्थिति में चर्चा यह हो रही है कि जब वहां पर ऑलरेडी जेडीयू के विधायक हैं तो फिर हरनौत सीट से कैसे चुनाव ये लड़ेंगे। तो चर्चा यह भी हो रही है कि हरनौत सीट से जो विधायक जीते हैं उनको एमएलसी बना दिया जाएगा और इनको निशांत कुमार को हरनौत से जो है चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि अभी तो जो है मंत्री बने हैं, 6 महीना का जो है समय है। 6 महीना में जो है उनको किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। और इधर दीपक प्रकाश की बात करें तो दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बने हैं और ये भी जो है एमएलसी बनाए जाने की बात हो रही है कि एमएलसी जो है बनेंगे। लेकिन निशांत कुमार ने साफ तौर पे जो है कह दिया है कि चोर दरवाजे से हम नहीं जाएंगे सदन में, हम जनता से चुन करके आएंगे। हालांकि जेडीयू कार्यकर्ता लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि निशांत कुमार की सहभागिता पार्टी में तो हो ही गई है, मंत्री पद जो है उन्होंने स्वीकार कर ही लिया है, तो जो है आगे का जो है जेडीयू के कर्णधार बने, जेडीयू को आगे ले चलें। और ये जो सीट जो खाली हो रहा है 9 सीट, इन 9 सीट में 2 सीट, एक बीजेपी का सम्राट चौधरी का और एक जेडीयू भगवान सिंह कुशवाहा, ये 2 सीट, ये दोनों आदमी जो है एमएलए का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े और ये दोनों आदमी जो है बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। बाकी के बच गए 7 में जेडीयू के 3 सदस्य हैं, एमएलसी हैं, गुलाम गौस, भीष्म सहनी, डॉक्टर कुमुद वर्मा। आरजेडी के 2 सदस्य के विधायक हैं, एमएलसी हैं, मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह। बीजेपी के संजय मयूख और कांग्रेस के समीर सिंह। मतलब कि विपक्ष का 3 सीट खाली हो रहा है और बाकी जो है 6 सीट खाली हो रहा है एनडीए का। तो अब ऐसे में जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 आया उसके मुताबिक 202 सीट आया एनडीए को और बाकी जो है 41 सीट आया है अपोजिशन को, जिसमें 25 सीट है आरजेडी का और पूरा महागठबंधन को मिला दें तो 35 सीट, 5 सीट जो है एआईएमआईएम का और 1 सीट बीएसपी का, जिसमें आरजेडी का 25 विधायक और एक एमएलसी का जो वोटिंग होगा उसमें एक एमएलसी सदस्य चुने जाने के लिए 25 वोट की जरूरत है। तो यहां पर जिस तरह से चर्चा हो रही है कि आरजेडी का जो 2 सीट खाली हो रहा है और 1 सीट कांग्रेस का, मतलब कि 3 सीट है
अपोजिशन का, और वैसी स्थिति में एक सीट के लिए 25 वोट चाहिए। तो यहां पर तो आरजेडी अपना एक सीट निकालने में भी असक्षम है, क्योंकि 25 विधायक है आरजेडी के पास, और उसमें एक ढाका विधायक फैजल रहमान वो तो बागी हो चुके हैं। तो वैसी स्थिति में 24 विधायक का जो वोट होगा, तो वैसी स्थिति में आरजेडी का तो एक सीट भी निकलना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं से अगल बगल से जो है एक वोट लेना पड़ेगा। और जिस तरह से चर्चा हो रही है कि जो 202 सीट ऑलरेडी जो है विधायक है एनडीए के पास में, तो 8 सीट निकलना जो है इजिली 25 अट्ठे 200, मतलब कि 8 सीट जो है इजिली निकल जाएगा। एक सीट जो है रहेगा वो महागठबंधन आरजेडी किसी तरह अपना मैनेज करके अपना एक सीट निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, वो सबसे बड़ी चर्चा यह हो रही है कि जिस निशांत कुमार को एमएलसी बनाने की बात हो रही थी, वो एमएलसी पद से एमएलसी मतलब कि चोर दरवाजे से जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और वो जो है हरनौत सीट को जो है चाह रहे हैं कि हरनौत सीट से वो चुनाव लड़ें। और हरनौत सीट के विधायक जो है हरिनारायण सिंह, वो जो है 10 बार से कंटिन्यू हरनौत से जो है विधानसभा वहां से चुनाव जीत रहे हैं, और नीतीश कुमार के बड़ी खासम खास हैं, बहुत करीबी हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि हरिनारायण सिंह को जो भी नीतीश कुमार कहेंगे वो करेंगे। तो नीतीश कुमार बहुत स्टेप बाय स्टेप जो है अपने पुत्र को निशांत कुमार को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक इमेज, स्वच्छ इमेज बनाते हुए उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरा जो उनके माने आगे जो भी उनका राजनीतिक कैरियर है, उसका ब्लूप्रिंट नीतीश कुमार ने तैयार कर दिया है, या यूं कहें कि कर रखा है। आप सभी आदमी जान रहे हैं, मीडिया में भी जो है ये खबरें तैर रही थी कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया, लेकिन बाद में मंत्री पद उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये भी जो है चर्चा हो रही थी कि उनका जो पॉलिटिकल जो उनका कैरियर है या फिर पॉलिटिकल इमेज है, उसको चमकाने के लिए, निस्वार्थ बनाने के लिए डिप्टी सीएम के लिए चर्चा की गई। डिप्टी सीएम का पोस्ट उन्होंने ठुकरा दिया, इससे उनकी इमेज बनी। उसके बाद में मंत्री पद जो है वो संभाल लिए। चर्चा ये भी हो रही थी कि कार्यकर्ताओं के प्रेशर पर जो उनका अपना जो खासम खास जो निशांत एंड कंपनी जो भी विधायक लोग हैं, वो जो है यंग जो विधायक हैं, उनके प्रेशर पर निशांत कुमार मंत्री पद एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन यहां पर अब चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार एमएलसी नहीं बनने जा रहे हैं, वो जो है अब हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। हरनौत के विधायक को जो है यहां पर एमएलसी बना दिया जाएगा, और ये जो है हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और जनता द्वारा चुन करके जो है विधानमंडल पहुंचेंगे, यानी विधानसभा पहुंचेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।